हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे गए जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही साथ उसका व्याख्या भी करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा प्रतिनिधि सभा और चौथा संसद। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संसद सही उत्तर होगा। भारत की संघीय व्यवस्था को संसद कहा जाता है। और आपसे पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर आपसे पूछे कि संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं, तो 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को आपका प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो आप इस एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न बनते हैं जिसे आप याद रखेंगे। एक बार और बैक करके देखेंगे तो आप इसे आसानी से जान जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन है। हमें बताना है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या कोई नहीं। तो संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा कि संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है। और लोकसभा क्या होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। आप इसी तरह समझ के याद कीजिए। समझ के याद करने से क्या होता है कि हमें अधिक समय तक याद रहता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ऑप्शन आपके पास है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के लिए क्या होगा, एक संघ होगा जिसमें संसद, राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा कि राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या सभी? तो ये जो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये तीनों संसद के सत्र होते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सभी। मतलब तीनों क्या होगा, तीनों सही जवाब है कि संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो आप इसे याद करके रखेंगे, तीनों सत्र को याद रखेंगे कि संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? हमें बताना है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति जब बुलाए, ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, ऑप्शन सी संसद का सत्र शुरू होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी देखिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। तो यह हमारा सही उत्तर होगा कि लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल के प्रति क्या होता है, मतभेद होता है, तो उसको एक साथ बैठ के उसको पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7वां प्रश्न है। देखिएगा, हमारे देश में, और आपसे एक बात पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है? तो याद रखेंगे 3 बार संयुक्त बैठक की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। तो इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता
तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए हुए रहता है। तो यदि कोई सदस्य बिना सदन को सूचित किए हुए बाहर रहता है तो उसे 60 दिनों के बाद उसकी सदस्यता को भंग कर दी जा सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। इसको आप याद रखेंगे कि सदस्य की सदस्यता 60 दिन तक बिना संसद को बताए बाहर रहने पर उसकी सदस्यता भंग हो जाती है। और आपसे पूछा जाए कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक होती है संसद में, तो 2 बार बैठक होती है। कम से कम दो बार बैठक होनी चाहिए, यह हमारे संविधान में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, खेल हो गया, इन सभी क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति स्वयं नामित करते हैं राज्यसभा के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? हमें बताना है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि उत्तर प्रदेश के में क्या है, राज्यसभा की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। कितनी है? तो 31 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से ही है, क्योंकि राज्यसभा में जो चुनाव होता है सदस्य का, वह जनसंख्या के आधार पर, जिस राज्य का जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा सदस्य, और जहाँ का कम है वहाँ से कम सदस्यों को चुना गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16, 40, 44, 35। तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 40। आपसे पूछे अगर बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 40 होगा। बिहार में लोकसभा की सीट 40 हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है। 12वां प्रश्न को देखिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? अब हमें बतानी है कि बिहार में राज्यसभा की सीटें, हमने तो लोकसभा की सीटें देख ली 40 होती है, लेकिन राज्यसभा की कितनी होती है? राज्यसभा की 16 होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। लोकसभा पूछे तो 40 और राज्यसभा पूछे तो 16। आप इसे ध्यान रखेंगे। आपका बिहार बीएड में यह प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बताना है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 250, 275, 300, 275। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। 245 में ही 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं और बाकी क्या है, प्रत्येक राज्यों से चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? हमें बताना है कि राज्यसभा धन विधेयक पर कितने दिन अपनी सहमति को रोक सकती है। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 10 दिन। तो राज्यसभा 14 दिनों तक अपनी सहमति को रोक सकती है। कोई भी धन विधेयक हो, उस पर राज्यसभा का हक केवल 14 दिन का होता है। 14 दिन के भीतर यदि वह पास कर दी तो हो जाएगा, अगर पास नहीं किया राज्यसभा तो भी 14 दिन बाद स्वतः पास हो जाता है। तो इसलिए राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिनों के लिए रोक सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिपरिषद द्वारा, डी किसी के द्वारा भी नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे, पहले ही प्रश्न में हमने बताया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, तो इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष स्वयं उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो हमें कार्यकाल बताना है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 4 साल। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है।
तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो वह 5 वर्ष के लिए होता है। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल होता है 6 साल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? हमें बताना है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। मंजीत वालिया, के गीता, निजमा हेपतुल्ला, बीएस रामा देवी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। बीएस रामा देवी जो थी वह राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, बीएस रामा देवी। इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा के सदस्य को कौन नामित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामित किया जाता है। तो इस तरह आप याद रखेंगे ऑप्शन ए कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों की को नामित करते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा की अध्यक्षता स्वयं उपराष्ट्रपति करते हैं। आप इन सभी बातों को एक दूसरे से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो बताना है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति बलिराम भगत, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, पंडित दीनदयाल। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, एस राधाकृष्णन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अगला और यह अंतिम प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? हमें बताना है कि राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आप जानते हैं चुनाव के विषय में कोई भी प्रश्न हो तो उसका अधिकांश आंसर क्या होगा आपका? निर्वाचन आयोग। तो राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों के अधिसूचना को निर्वाचन आयोग जारी करता है। तो इस तरह हमने 20 प्रश्नों को देखा और 20 प्रश्नों के साथ हमने कई अन्य प्रश्नों को भी देखा है। तो आप एक दो बार वीडियो को देखिए ताकि आसानी से आप क्या करें, आसानी से आपको यह याद हो जाएगा, इसे रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम आगे फिर और क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।